मैं बस ये टेस्ट करना चाहती थी कि अगर मैंने उन्हें पूरा मौका दे दिया तो वो लाइन पार करेंगे या नहीं। और जीजाजी लाइन से बस 1 इंच दूर थे, बस 1 इंच। मैंने उनका हाथ पकड़ी रीदा और बोली, जीजाजी आप सच में मुझे चाहते हैं? वो मेरे करीब आए, इतने करीब कि उनकी सांसें मेरे गाल पर लग रही थीं। मैंने भी आंखें बंद कर लीं। लगा कि अब जो होगा हो जाएगा। जब मैं दुपट्टा ठीक करती हूँ तो नज़रें अपने आप मेरी कमर पर टिक जाती हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बस आंखों ही आंखों में बात कर लेती हूँ। गांव की हूँ पर थोड़ी शहरी भी हो गई हूँ। दीदी की शादी को 4 साल हो गए और मैं दीदी के घर आते जाते रहती हूँ। दीदी का नाम सोनू और मेरे जीजा उनका नाम है करण। जीजा जी को देखकर कोई भी कहेगा कि बंदा बर्दा शरीफ है, पर उनकी आंखों में एक अलग सी चमक रहती है जब वो मुझे देखते हैं। मैं भी बनावटी शर्माती हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझे घूरते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रेखा तो शुरू से ही बड़ी थी तेज़ है, तो बात पिछले हफ्ते की है। दीदी को उनके मायके जाना था। मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी। घर पर सिर्फ मैं और जीजा जी थे। दीदी ने फ़ोन पर मुझसे कहा, रेखा तू तो वैसे भी आ रही थी ना, बस 2-3 दिन रुक जाना, कर्ण अकेला बोर हो जाएगा। मैंने हंसते हुए कहा, दीदी जीजाजी बोर थोड़े होते हैं, वो तो अपना टाइम पास कर ही लेते हैं। दीदी हंसी, बोली, हाँ हाँ तू तो बड़ी समझदार है। मैं शाम को उनके घर पहुंची। जीजाजी दरवाज़ा खोलते ही मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे कोई बरसों बाद मिला हो। बोले, अरे रेखा आ गई, दीदी ने बताया था, आओ आओ अंदर। मैंने अपना बैग नीचे रखा और दुपट्टा सही करते हुए कहा, जीजा जी दीदी कब गईं? वो किचन की तरफ जाते हुए बोले, सुबह ही चली गईं। चाय बनाऊं? मैंने कहा, हाँ बनाइए ना, मैं भी आपके साथ पी लूँगी। अब जीजा जी चाय बनाने लगे और मैं उनके पीछे पीछे किचन में चली गई। मैंने पूछा, जीजा जी आप अकेले रहते हो तो खाना कैसे बनाते हो? वो हंसे, बोले, अरे बनाना तो पड़ी रहता है, पर आज तुम हो तो मैं सोच रहा था कुछ अच्छा बनाऊं। मैंने मजाक में कहा, अच्छा जीजा जी क्या बनाएंगे, कुछ स्पेशल? वो मेरी तरफ मुद्दे, आंखों में शरारत भरी, बोले, स्पेशल तो तुम्हारे लिए ही बनेगा, बोलो क्या खाओगी? मैंने होंठ दबाकर हंसते हुए कहा, जो आपकी मर्जी, मैं तो आपकी मेहमान हूँ। चाय बनाते बनाते बातें होने लगीं। मैंने देखा जीजा जी बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने जानबूझकर अपना दुपट्टा थोड़ा सा सरका दिया जैसे गर्मी लग रही हो। वो बोले, रेखा तुम तो बढ़ती गर्मी लगती हो हमेशा, दुपट्टा भी ठीक से नहीं रहता। मैंने शर्माते हुए कहा, जीजा जी आप भी ना, मैं तो ऐसे ही हूँ। वो हंसे, बोले, हाँ 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 पता है मुझे। रात का खाना हमने साथ खाया। खाना खाते वक्त मैंने जानबूझकर जीजा जी के हाथ से रोटी ली। उंगलियां थोड़ी छू गईं। मैंने एकदम से हाथ पीछे नहीं खींचा। वो भी ऐसे ही देखते रहे। मैंने कहा, जीजा जी आपकी रोटी बहुत अच्छी बनती है। वो बोले, तुम्हारी उंगलियां भी बहुत नरम है रेखा। मैंने आंखें नीची कर लीं, पर होंठों पर मुस्कान थी। खाना खाकर हम हॉल में बैठे। टीवी पर कोई फिल्म चल रही थी। मैं सोफे पर बैठी थी और जीजा जी मेरे बगल में। बीच में थोड़ी दूरी थी, पर हवा में कुछ अजीब सा था। मैंने कहा, जीजा जी दीदी कब आएंगी? वो बोले, परसों तक। मैंने मजाक में कहा, अच्छा हुआ दीदी चली गई, वरना मुझे तो आप कभी इतना टाइम नहीं देते। वो मेरी तरफ पूरी तरह मुद्द गए। बोले, अरे रेखा तुम्हें लगता है मैं तुम्हें टाइम नहीं देता? तुम बोलो तो मैं पूरा टाइम तुम्हारे साथ ही रहूं। मैंने हंसते हुए कहा, जीजा जी आप भी ना, दीदी को पता चलेगा तो डांटेंगी। वो बोले, दीदी को क्या पता चलेगा, हम तो बस बातें कर रहे हैं। रात के 10 बज गए थे। मैंने कहा, जीजा जी मैं सोने जा रही हूँ। वो बोले, हाँ जाओ, पर कमरे में पंखा ठीक से चल रहा है ना? मैंने कहा, हाँ ठीक है। मैं अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटी तो नींद नहीं आ रही थी। मुझे लगा जैसे जीजा जी भी सोए नहीं हैं। थोड़ी देर बाद मुझे लगा दरवाजे पर कोई है। मैंने धीरे से आवाज़ दी, जीजा जी? वो बोले, हाँ रेखा मैं था, बस देख रहा था तुम सोई या नहीं। मैंने कहा, नहीं सोई, आप अंदर आ जाइए ना। वो अंदर आ गए। कमरे में सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। वो मेरे बगल में बिस्तर के किनारे बैठ गए। मैंने पूछा, जीजा जी आपको नींद नहीं आ रही?
वो बोले, नहीं, तुम्हारे आने के बाद से नींद ही उड़ गई है। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा जीजा जी, मैंने क्या कर दिया? वो मेरे करीब आए, बोले, तुम कुछ नहीं करती, बस हो जाती हो। मैंने अपना दुपट्टा साइड किया और लेटते हुए कहा, जीजा जी आप भी ना बहुत शरारती हो गए हो। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगे। मैंने आंखें बंद कर लीं। फिर अचानक जीजा जी बोले, रेखा एक बात बताऊं? मैंने आंखें खोली, बोली, हाँ बोलिए। वो बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चौंकी, बोली, जीजा जी ये आप क्या कह रहे हैं? वो बोले, सच कह रहा हूँ, जब से तुम बेटी रीडी हुई हो मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारी हर अदा मुझे पागल कर देती है। मैं चुप रही। फिर धीरे से बोली, जीजा जी दीदी को पता चला तो? वो बोले, दीदी को कुछ नहीं पता चलेगा, बस तुम और मैं। मैंने उनका हाथ पकड़ी डिद्दा और बोली, जीजा जी आप सच में मुझे चाहते हैं? वो मेरे करीब आए, इतने करीब कि उनकी सांसें मेरे गाल पर लग रही थीं। मैंने भी आंखें बंद कर लीं। लगा कि अब जो होगा हो जाएगा। पर ठीक उसी वक्त जीजा जी का फ़ोन बजा। दीदी का कॉल था। वो एकदम से उठे और फ़ोन उठाने बाहर चले गए। जब वो वापस आए तो उनका चेहरा बदल गया था। बोले, रेखा दीदी कल सुबह ही वापस आ रही हैं, मम्मी ठीक हो गई हैं। मैं चुपचाप उठी और बोली, अच्छा जीजा जी मैं भी सो जाती हूँ। वो कुछ कहते उससे पहले मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अगली सुबह दीदी आ गई। सब पहले जैसा हो गया, पर मेरे और जीजा जी के बीच अब कुछ अलग था। नज़रें मिलती तो दोनों शर्मा जाते। दीदी कुछ समझ नहीं पाई। फिर एक दिन दीदी ने मुझसे कहा, रेखा तू तो जीजा जी को बहुत पसंद आती है, वो तारीफ़ करते नहीं थकते। मैंने हंसकर टाल दिया, पर मुझे पता था कि जीजा जी की तारीफ़ सिर्फ तारीफ़ नहीं थी। आज भी जब मैं दीदी के घर जाती हूँ तो जीजा जी मुझे वही नज़रों से देखते हैं। कभी कभी मौका मिलता है तो मेरे कान में फुसफुसाते हैं, रेखा वो रात याद है ना? मैं सिर्फ मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि सच तो ये है कि उस रात कुछ हुआ नहीं था, बस दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। और कभी कभी यही बढ़ी हुई धड़कनें ही सबसे बड़ा गुनाह होती हैं। तो भाई कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब आप बताओ क्या लगता है अगली बार जब दीदी कहीं जाएंगी तो क्या होगा? मैं तो बस इतना कहूँगी कि प्यार और चाहत की लकीरें बहुत पतली होती हैं, कभी पार हो जाती हैं, कभी नहीं होती, क्योंकि मैं सिर्फ जीजा जी की साली हूँ और वो मेरे जीजा जी। बस इतना ही। पर आप फिर भी सोचते रहोगे ना? हंसती ना मैंने? अच्छा लगा ना? हेलो, फिर से रेखा बोल रही हूँ। तुम सब सोच रहे होगे कि कहानी खत्म हो गई, बस थोड़ी सी आग सुलगती रह गई जो कभी भड़केगी कभी नहीं। पर सच तो ये है, वो रात जो मैंने बताई थी ना, वो पूरी बात नहीं थी। अब जो बताने जा रही हूँ वो सुनकर तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दरअसल उस रात जब जीजा जी मेरे कमरे में आए थे और फ़ोन की घंटी बजी थी, वो दीदी का फ़ोन नहीं था। वो फ़ोन मेरे अपने फ़ोन की रिंगटोन थी। मैंने खुद बजाई थी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैंने पहले से ही अपना फ़ोन अलार्म पर सेट कर रखा था। रात ठीक 12:17 पर एक ख़ास रिंगटोन बजेगी जो दीदी की तरह लगे। मैंने जीजा जी को पहले ही बता रखा था कि दीदी रात को चेक करने के लिए कॉल करती हैं। जब जीजा जी मेरे इतने करीब आए, उनकी सांसें मेरे होंठों को छूने वाली थीं, तभी वो रिंग बजी। जीजा जी घबराकर उठे और बाहर चले गए। पर बाहर जाकर उन्होंने जिस नंबर पर कॉल बैक किया, वो नंबर दीदी का नहीं था, वो मेरा दूसरा नंबर था। मैंने दूसरे फ़ोन से खुद ही रिसीव किया और दीदी बनकर बोली, करण मम्मी ठीक हो गई हैं, मैं कल सुबह आ रही हूँ। जीजा जी लाइन पर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है सोनू, सो जा। फिर वो वापस कमरे में आए और मुझे वही बात बोले जो मैंने उन्हें सिखाई थी। तुम पूछोगे मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था कि जीजाजी मुझसे प्यार करते हैं, पर दीदी से भी उतना ही प्यार करते हैं। मैं बस ये टेस्ट करना चाहती थी कि अगर मैंने उन्हें पूरा मौका दे दिया तो वो लाइन पार करेंगे या नहीं। और दादियों सिया और जीजाजी लाइन से बस 1 इंच दूर थे, से 1 इंच। अगर उस रात फ़ोन न बजता तो शायद आज मैं तुम्हें ये कहानी सुना ही ना रही होती, या फिर बिल्कुल अलग कहानी सुना रही होती। पर मैंने फ़ोन बजने दिया, क्योंकि मैं साली हूँ पर दीदी की छोटी बहन भी हूँ, और कुछ रिश्ते बस आग के इतने करीब पहुँचकर भी जलने नहीं चाहिए। उस दिन के बाद जीजाजी मुझे आज भी वही नज़रों से देखते हैं, पर अब उनकी आंखों में एक डर भी है और मेरी मुस्कान में एक राज
क्योंकि सच तो ये है, उस रात जीजाजी हारे नहीं थे, जीते भी नहीं थे।